दूसरा विवाह शोणितपुर नरेश बाणासुर की कन्या उषा से हुआ। बाणासुर के 1000 भुजाएं थी, तो ये भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। एक साथ 1000 यंत्र बजाता था, वाद्य यंत्र, हाथों से 1000 डमरू एक साथ बजाता था। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। उसने भोले बाबा बहुत बड़ा भक्त था, वो हमेशा इसको ऊपर खूब प्रसन्न रहते थे। अब एक दिन इसने भोले बाबा से कहा कि प्रभु मेरी इतनी सारी भुजाएं हैं, कोई योद्धा नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना, जैसे इतने बोला क्यों ना, तो भगवान समझ गए कि युद्ध करने के लिए लगा। भोले बाबा बोले नहीं, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, मैंने तुमको अपना और पुत्र मान लिया, इसलिए ये नियम के खिलाफ है, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। रुको, मैं तुमको एक ध्वजा देता हूँ, उस ध्वजा को जो काटेगा वही तुमसे युद्ध करेगा। अब प्रद्युम्न जी उषा जी के भवन में पकड़े गए, युद्ध की। अब अकेला चना कितना भार फोड़ेगा। अब ये बाणासुर के साथ प्रद्युम्न जी युद्ध किए और परास्त हो गए। अब इतने में नारद जी भगवान के पास पहुंचे, बोले कि आपके कितने पुत्र पौत्र हो गए। भगवान बोले कि गिनती नहीं है। बोले प्रद्युम्न कहाँ है, तो भगवान बोले कि होंगे ही अपने महल में। बोले महल में नहीं, बाणासुर की जेल में है। इतना सुनते ही भगवान को क्रोध आ गया, सभी यदुवंशियों सहित शोणितपुर पर आक्रमण कर दिए, भुजा काटे। बाणासुर भगवान को देख करके डर गया, भोले बाबा का आह्वान कर लिया। अब इतने में भोले बाबा का आह्वान कर दिया, भोले बाबा युद्ध करने लग गए। अब भगवान ने भोले बाबा को जम्हास्त्र छोड़ दिया, जिससे उनको जम्हाई आने लग गई। तो भोले बाबा के गण विचार किए कि लगता है भोले बाबा को नींद आ रही है, वहीं किनारे आसन लगा दिए, बागंबर बिछा दिए और वहीं पर भोले बाबा लेट गए और लेट करके अब सोने लग गए। इधर भगवान ने युद्ध किया। अब भोले बाबा की नींद खुली तो माहेश्वर ज्वर को छोड़ दिए। इधर भगवान ने भी वैष्णव ज्वर को छोड़ दिया। वैष्णव ज्वर के आगे माहेश्वर ज्वर नष्ट हो गया। अब बाणासुर जो है, भगवान भोले बाबा बोले कि प्रभु आप इसे मारना मत, ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है, मैंने इसको अपना औरस पुत्र भी स्वीकार कर लिया है, आप इसे मारना मत। प्रभु बोले कि मैं इसे वैसे भी नहीं मारता। प्रभु ने उसकी 996 भुजाएं काट ली, 4 शेष रख दी। बोले कि मैंने इसकी 4 भुजाएं इसीलिए शेष रखा है क्योंकि मेरे पार्षदों की भी 4 भुजाएं हैं, और इसके भी इसलिए ये मेरा पार्षद भी रहेगा और आपका गण भी रहेगा। इस प्रकार प्रद्युम्न जी का दूसरा विवाह हुआ। तब ठाकुर जी प्रद्युम्न जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आ गए।